एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग मोंगेस मेथड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मोंगेस मेथड का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ नोटेशन के बारे में जानेंगे जो कि मोंगेस मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें यूज़ होगा। तो पहले हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ एक डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इस पे मोंगेस मेथड पे आएंगे। तो देन जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल का डिफिनेशन होता है, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन f of x, y, z, p, q, r to s and t इक्वल टू 0 मीन्स कि हमने चार पिट मेथड, वो भी हमारा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम एफ ऑफ फंक्शन जो हमारा रहता था x, y, z, p, q, तो इतना हमारा चार पिट मेथड में यूज होता था। और यहाँ पे x, y, z जो हमारा वेरिएबल टर्म्स है और p और q जो पार्शियल डेरिवेटिव जो हमारा होता था वो नोटेशन है। लेकिन यहाँ पे मोंगेस मेथड में r, s और t ये तीन टर्म्स और भी इंक्लूड होंगे, जहाँ पे हमारा ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल x, y, z, जो ये हमारा ये वेरिएबल टर्म्स है, एंड p, q। तो हमारा ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये डिफिनेशन हुआ। जो हमारा ये फंक्शन होता है जहाँ पे x, y, z वो वेरिएबल टर्म्स होते हैं एंड p, q टर्म होते हैं। और इसकी जो कुछ नोटेशन होती है मीन्स कि वेयर हम लोग जानते हैं कि p जो हमारा फंक्शन होता है स्मॉल p इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन में डेल जेड वाई डेल एक्स को डिनोट करता है, एंड q इक्वल टू डेल जेड वाई डेल वाई को डिनोट करता है। फिर यहाँ पे r की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो इसकी दो बार डेरिवेटिव करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर, उसे r से डिनोट करते हैं। फिर इसकी डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर जेड वाई डेल वाई स्क्वायर, तो इसे स्मॉल t से डिनोट किया जाता है, डेल स्क्वायर जेड वाई डेल वाई स्क्वायर। अब इसी तरह से स्मॉल s जो हमारा s है ये वाला टर्म, इसके इक्वल टू हमारा फंक्शन मीन्स कि हमारा डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में होता है, लेकिन इसकी डिग्री 1 होती है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारा ये नॉन लीनियर इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की होती है, यहाँ डेल एक्स इंटू डेल वाई हो जाएगा, और इसे हम डेल स्क्वायर जेड वाई डेल वाई इंटू डेल एक्स इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्मॉल s इक्वल टू। अब इसी से हम और भी s की वैल्यू निकालेंगे, जस्ट लाइक कि अगर s इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड को डेल वाई डेल एक्स लिख दें और यहाँ पे डेल जेड वाई डेल वाई लिख देंगे, तो ये फिर से हमारा यही टर्म आ जाएगा। तो और डेल जेड वाई डेल वाई की वैल्यू इस q से हम पुट कर देंगे, तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू क्यू हो जाएगा। तो एक न्यू वैल्यू यहाँ से आ गई, स्मॉल s इक्वल टू डेल क्यू वाई डेल एक्स। और ये वाला वैल्यू हमें मोंगेस मेथड में काफ़ी यूज़ आते हैं। इसी तरह से s की एक और वैल्यू हो जाएगी, अगर ये x डेल एक्स इंटू डेल वाई है तो ये डेल वाई इंटू डेल एक्स भी है। तो सपोज़ यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड को डेल इन अपॉन डेल वाई ब्रैकेट डेल जेड वाई डेल एक्स, इसमें y को अंदर किए, अब इसमें x को अंदर कर रहा है, तो इसके इक्वल टू p है हमारा। तो यहाँ डेल पी वाई डेल वाई ये वैल्यू आ जाएगा,
और ये सभी वैल्यू एस की ही वैल्यू है, स्मॉल एस की वैल्यू। तो यही हमारा कुछ नोटेशंस है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि मोंगेस मेथड में हम यूज करेंगे। तो चलिए मोंगेस मेथड का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो मोंगेस मेथड का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मीन्स कि ये नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर का है। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन होता है मोंगेस मेथड का, तो हम उसे मान लेते हैं कि लेट दी इक्वेशन बी कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल S इंटू स्मॉल s प्लस कैपिटल T इंटू स्मॉल t इक्वल टू भी। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और यही हमारा मोंगेस मेथड का इक्वेशन, ये इक्वेशन होता है, मोंगेस मेथड का इक्वेशन होता है, जहाँ पे वेयर कैपिटल R कैपिटल S कैपिटल T एंड कैपिटल V आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू। जो हमारा कैपिटल एस कैपिटल टी और कैपिटल आर और वी की जो भी ये इक्वेशन दिया हुआ रहेगा मोंगेस मेथड में, यहाँ पे हमारा एक्स वाई जेड और पी और क्यू की फंक्शन होगी और ये स्मॉल आर स्मॉल एस इसकी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी जस्ट हम नोटेशन देखे उसी का यूज कर हम इसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वी हैव यहाँ पे जब आर की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये होता है स्मॉल एस की वैल्यू, स्मॉल एस को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, तो स्मॉल एस की वैल्यू डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई एंड स्मॉल टी की वैल्यू डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर ये होती है। और यहाँ पे dp मतलब डेरिवेटिव ऑफ p को हम पार्शियल डिफ्रेंसिएशन में डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी बाई डेल वाई इंटू डी वाई इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ p इक्वल टू डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल टू स्मॉल एस, हम मीन्स कि स्मॉल आर की वैल्यू जब ये वाला टर्म है तो डेल स्क्वायर जेड है तो डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इस तरह से करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल जेड वाई डेल एक्स इस तरह से आएगा। तो डेल जेड वाई डेल एक्स की वैल्यू पी होती है तो डेल एक्स इंटू पी, तो इसके जगह पे हम स्मॉल आर लिख सकते हैं तो यहाँ पे आर हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस इसी तरह से डेल पी बाई डेल वाई, तो यहाँ पे हमारा स्मॉल एस इंटू डी वाई ये वैल्यू हो गया। इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेंगे क्योंकि यहीं से हमारा आर का वैल्यू निकलेगा। अगर आप यहाँ से आर की वैल्यू निकाल भी लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि आर इंटू डी एक्स को दिस इम्प्लाइज इसे आर इंटू डी एक्स इस तरह से ही रहने देते हैं और ये वाला टर्म एल एच एस के इक्वल टू ले आएंगे तो ये डी पी माइनस स्मॉल एस इंटू डी वाई हो जाएगा। तो डी एक्स इक्वल टू डी पी माइनस स्मॉल एस इंटू डी वाई बाई आर, ये डी एक्स की वैल्यू आ गई और हमें निकालनी थी आर की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आर की वैल्यू हो जाएगी आर इक्वल टू डी पी माइनस स्मॉल एस इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आर की वैल्यू हो गई। इसी तरह से अगर डेल क्यू की वैल्यू यहाँ पे जो हमारा ये मोंगेस मेथड में जो कॉन्सेप्ट में यूज़ होगा वही हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ क्यू इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्यू इक्वल टू इसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इस तरह से लिख सकते हैं। डेल क्यू वाई डेल एक्स की वैल्यू स्मॉल एस इंटू डी एक्स होता है प्लस स्मॉल टी इंटू डी वाई, डेल क्यू वाई डेल वाई की वैल्यू स्मॉल टी इंटू डी वाई होती है। यहाँ पे हमारा डेल क्यू इक्वल टू एस स्मॉल एस इंटू डी एक्स प्लस टी इंटू डी वाई आ जाएगा। इसे इसकी वैल्यू अगर टी की वैल्यू निकाले तो टी इंटू डी वाई इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेरिवेटिव ऑफ क्यू माइनस स्मॉल एस इंटू डी एक्स, तो टी इक्वल टू देयर फोर डी क्यू माइनस स्मॉल एस इंटू डी एक्स वाई डी वाई ये आ जाएगा।
अब ये वाला जो t की वैल्यू आया और r की वैल्यू जो आई है ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पुटिंग फॉर r and t in equation first, मीन्स कि पुटिंग फॉर द वैल्यू, यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग फॉर द वैल्यूज r and t in equation first we get, तो हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट में कैपिटल R इंटू स्मॉल r के जगह पे dp माइनस स्मॉल s इंटू dy बाई dx प्लस कैपिटल S इंटू स्मॉल s, ये सेम हो जाएगा इन प्लस इंटू कैपिटल T इंटू डी क्यू माइनस स्मॉल s इंटू डी एक्स वाई डी वाई इक्वल टू कैपिटल V, ये दिया हुआ है। दिस इम्प्लाइज, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम में आ जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई, यहाँ पर हो जाएगा r ब्रैकेट डी पी माइनस स्मॉल s इंटू डी वाई और डी एक्स कैंसिल होगा तो डी वाई हो जाएगा प्लस s इंटू स्मॉल s इंटू डी एक्स इंटू डी वाई प्लस t ब्रैकेट डी क्यू माइनस स्मॉल s इंटू डी एक्स और डी वाई कैंसिल होगा तो डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू कैपिटल V दिया हुआ है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और इससे इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा r इंटू डी पी इंटू डी वाई माइनस r इंटू एस इंटू डी वाई का होल स्क्वायर प्लस s इंटू स्मॉल s इंटू डी एक्स इंटू डी वाई प्लस t इंटू डी क्यू इंटू डी एक्स माइनस t इंटू स्मॉल s इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल V इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब इस इक्वेशन में जहाँ पे s है वहाँ से s कॉमन ले लेंगे और एक इसे LHS के इस तरफ ले आएंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे r इंटू डी पी इंटू डी वाई और यहाँ पे s नहीं है तो जो s नहीं है उसे एक जगह उसकी फैक्टर को करेंगे तो t इंटू डी क्यू इंटू डी एक्स ये टर्म हो जाएगा और फिर ये इस तरफ आएगा तो माइनस v इंटू डी एक्स इंटू डी वाई ये टर्म हो गया और फिर माइनस s है इसमें और इसमें भी है और इसमें भी है स्मॉल s, तो माइनस स्मॉल s हम कॉमन ले लेते हैं तो कैपिटल R इंटू डी वाई का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल s इंटू डी एक्स इंटू डी वाई और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस t इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरह से लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन हम फोर्थ मान लेते हैं। अब ये जो हमारा इक्वेशन आया इसे सेटिस्फाई करने के लिए अगर इसके इक्वल टू 0 रखेंगे और इसके इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर RHS इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इससे हमें मोंगेस मेथड का इक्वेशन मिलेगा और इसी को हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। जैसे कि हम देखेंगे इक्वेशन 4 इज सेटिस्फाई, हम यहाँ लिख सकते हैं सेटिस्फाइड इफ मीन्स कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा तो इतना इक्वल टू हम इसे लिख सकते R इंटू डी पी इंटू डी वाई प्लस टी इंटू डी क्यू इंटू डी एक्स माइनस वी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 5 मान लेंगे। एंड सेकेंड हमारा यहाँ पे स्मॉल s के मल्टीप्लाई में जो फैक्टर है तो ये डी R इंटू डी वाई का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल S इंटू डी एक्स इंटू डी वाई प्लस टी इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब ये दोनों रखेंगे तो हमारा इक्वेशन 4 सेटिस्फाई होगा। तो जो ये इक्वेशन हमारा आया ये हमारा मोंगेस सबसिडरी इक्वेशन कहलाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस दी या फिर इक्वेशन 5th एंड 6th आर कॉल्ड मोंगेस सबसिडरी
subsidiary इक्वेशन। नाउ अब जो ये Monge's सब्सिडरी इक्वेशन आ चुका है, तो इस इक्वेशन 6 को हम सॉल्व करेंगे। मीन्स कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है, और आपको जब भी एक्सप्लेन करने के लिए Monge's मेथड का पूछा जाएगा तो आप इसी को एक्सप्लेन कीजिएगा। तो अब इक्वेशन 6 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मीन्स कि हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस इक्वेशन 6 कैन बी फैक्टराइज। मीन्स कि यहाँ पे जो भी इक्वेशन आएगा, जैसे कि हम क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे एक इक्वेशन आएगी, उसकी हम फैक्टर जब निकालेंगे, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा या फिर कुछ भी आएगा, तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स आएंगे, जिसे हम यहाँ पे सपोज कि हम इसे सॉल्व किए और 2 फैक्टर आया, और वो फैक्टर dy माइनस m1 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 एंड dy माइनस m2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, ये फैक्टर आया। तो इससे जो भी वैल्यू निकलेगी वो इक्वेशन 5th से कंबाइन होकर हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नाउ कंबाइन dy माइनस m1 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 5th हमारा सॉल्व हो जाएगा। इफ़ नीड, अगर हमें नीड पड़ती है, वी मे ऑल्सो यूज़ द रिलेशन। मीन्स कि जब हम इसे कंबाइन करेंगे इस इक्वेशन से इक्वेशन 5th को सॉल्व करने में, तो हमें नीड पड़ सकती है dz इक्वल टू p इंटू डी एक्स प्लस q इंटू डी वाई। ये रिलेशन हम जानते हैं, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन का रिलेशन होता था, तो ये वाला भी हमें यूज में आ सकता है। तो हम यहाँ पे इसलिए इसे इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पे जब ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, तो हम 5th और 6th की हेल्प से जो सॉल्व करेंगे तो वो एक इंटीग्रल फैक्टर के रूप में आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सॉल्विंग 5th एंड इक्वेशन 6 द सॉल्यूशन leads to इंटीग्रल्स, और जो हमारा इंटीग्रल्स आएगा वो फैक्टर्स x, y, z, p, q इक्वल टू a, ये हमारा एक कोई जो फंक्शन आएगा, एंड v इक्वल टू मीन्स कि v ऑफ फंक्शन x, y, z, p, q इक्वल टू b, एक न्यू कांस्टेंट मान लेंगे। और जब ये कांस्टेंट हमारा होगा तो यहाँ पे हमारा ये जो टर्म आया, मीन्स कि इसे इंटीग्रल करेंगे तब, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देन वी गेट रिलेशन बिटवीन u एंड v, u और v की रिलेशन निकालेंगे तो v इक्वल टू f1u, इसे हम सपोज कर लेंगे और इसे इक्वेशन 7 मान लेंगे। अब इक्वेशन 7 जो हमारा आएगा, इक्वेशन 7 इज फर्दर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्दर इंटीग्रेटेड y methods of first order इक्वेशन। मीन्स कि जो यहाँ पे आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर का आएगा और उसे हम सॉल्व करेंगे। तो यही हमारा जनरल इसकी मेथड हुई, इसकी कॉन्सेप्ट हुई। अब इस पे हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से ये क्लियर होगी। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा r इक्वल टू टी, तो ये हमारा सिर्फ r और t के फॉर्म में ये क्वेश्चन है और हम इसे किस तरह से फाइंड करेंगे। तो फंक्शन हमारा तो यही होगा, गिवन
r इक्वल टू टी, तो स्मॉल r और स्मॉल t की वैल्यू निकालनी होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट dp इक्वल टू डेल पी वाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी वाई डेल वाई इंटू डी वाई। ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ p को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू, तो डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू स्मॉल r इंटू डी एक्स, ये वाला डी एक्स, प्लस डेल पी बाई डेल वाई की वैल्यू स्मॉल एस इंटू डी वाई। ये हमारा टर्म, अभी हम जस्ट ये वाला वैल्यू निकाल लें। और आप इस तरह का इक्वेशन बनाने के लिए अगर r की डायरेक्ट वैल्यू भी आप कहीं भी रफ में भी निकाल कर और यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वी नो दैट करके r इक्वल टू, अगर इसे हम डायरेक्ट निकाल लें कि r dx को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा dp माइनस स्मॉल एस इंटू डी वाई, और dx से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि dx ये वाला टर्म LHS में आ गया और ये वाला टर्म इस तरफ ले आए, इसे LHS में ले आए और इसे पहले लिख दिया और इसे इस तरह से लिख दिया। तो r इक्वल टू डी पी माइनस स्मॉल एस इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये r की वैल्यू हो गई। नाउ यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो डी क्यू इक्वल टू डेल क्यू वाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल क्यू वाई डेल वाई इंटू डी वाई इक्वल टू डेल क्यू वाई डेल एक्स इक्वल टू स्मॉल एस इंटू डी एक्स प्लस डी क्यू वाई डी वाई इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू स्मॉल टी इंटू डी वाई। ये डी क्यू की वैल्यू हो गई। दिस इम्प्लाइज टी इंटू डी वाई इक्वल टू डी क्यू माइनस स्मॉल एस इंटू डी एक्स, तो दिस इम्प्लाइज डी वाई इक्वल टू डी क्यू माइनस स्मॉल एस इंटू डी एक्स इंटू टी। मीन्स कि यहाँ पे t की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी टी इक्वल टू डी क्यू माइनस स्मॉल एस इंटू डी एक्स बाई टी, ये टर्म आ जाएगा। अब ये टर्म और ये टर्म इक्वेशन, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो नाउ पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ हम लिख सकते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू r and t इंटू इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा r इक्वल टू डी पी माइनस स्मॉल एस इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू t की वैल्यू, तो डी क्यू माइनस स्मॉल एस इंटू डी एक्स बाई डी वाई। अब ये टर्म आ गया, अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डी पी इसे मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई माइनस स्मॉल एस इंटू डी वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू डी क्यू इंटू डी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस स्मॉल एस इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर, ये टर्म आ गया। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मीन्स कि अगर इसे इक्वल टू के इस तरफ ले आए तो एक हमें सब्सिडरी इक्वेशन, जिस तरह का हम इसका मेथड कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। मीन्स कि डी पी इंटू डी वाई माइनस स्मॉल एस इंटू डी वाई का होल स्क्वायर, और इसे इस तरफ लाएंगे तो माइनस डी क्यू इंटू डी एक्स, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे s की वैल्यू को कॉमन ले लेंगे और जो s वाला पार्ट नहीं है उसे एक जगह कर लेंगे, तो यहाँ पे डी पी इंटू डी वाई माइनस डी क्यू इंटू डी एक्स ये टर्म हो जाएगा, और इसमें s है तो प्लस स्मॉल s कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा, ये पॉजिटिव है तो डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं कि हमारा जो अभी जस्ट हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें ये सब्सिडरी इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, मोंगेज मेथड का सब्सिडरी इक्वेशन। तो इक्वल टू, इसके इक्वल टू 0 बनाएंगे, इसके इक्वल टू 0 बनाएंगे, तभी ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई होगा। तो नाउ मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन, तो सब्सिडरी इक्वेशन इसमें क्या हो जाएगा, डी पी इंटू डी वाई माइनस डी क्यू इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा यहाँ पे फर्स्ट माने, इसे हम सेकंड मान लेते हैं, सेकंड, और एक ये हो जाएगा
dx का होल स्क्वायर माइनस dy का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब इन दोनों को फाइंड करना होगा, तो इक्वेशन थर्ड से हम इक्वेशन थर्ड को पहले फाइंड करेंगे, फिर हम इसको, क्योंकि इस इक्वेशन से हमें p और q की वैल्यू सेपरेट करनी है और उसी की रिजल्ट निकालनी है। तो देखते हैं कि इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देन इक्वेशन थर्ड से हम इसे लिख सकते हैं, अगर ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे फैक्टर में लिख सकते हैं डी एक्स माइनस डी वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई, इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये एक फैक्टर के फॉर्म में आ गया, तो हम इसे और डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू 0 एंड डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन फोर्थ नाम दे देंगे और इसे फिफ्थ नाम दे देंगे, क्योंकि यहाँ से dx और dy की वैल्यू सेपरेट आ जाएगी। तो फ्रॉम फोर्थ से dx इक्वल टू dy भी हम इसे लिख सकते हैं और इसकी इंटीग्रेटिंग करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इसकी इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा dx माइनस dy इक्वल टू कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हम c1 नाम दे देते हैं। तो c1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम यहाँ से dx के जगह पे dy को पुट कर सकते हैं इक्वेशन सेकंड में। यहाँ पे इक्वेशन जो हमारा सेकंड है वहाँ पे dx के जगह पे dy पुट कर सकते हैं, या dy के जगह पे dx भी हम पुट कर उसकी सेपरेट वैल्यू dq और dp और dq की वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू dy इक्वल टू dx इंटू इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, हमारे पास हो जाएगा dp इंटू dy के जगह पे, यहाँ पे हमारा इक्वेशन सेकेंड है, dy के जगह पे dx पुट करेंगे तो dx होगा माइनस यहाँ पे dq इंटू dx इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे dp माइनस dq इंटू dx हम कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे dx इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, मीन्स कि ये एक डेरिवेटिव है वेरिएबल टर्म को, तो dp माइनस dq को हम 0 बना सकते हैं सिंस dx इक्वल टू नॉट 0, और इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो dp माइनस इंटीग्रेशन dq इक्वल टू 0, तो p माइनस q इक्वल टू एक हमारा कांस्टेंट आ जाएगा c2। अब ये c2 के जगह पे जो हमारा वेरिएबल टर्म आया है यहाँ पे x माइनस वाई, तो इसे ही हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारा रूल है कि जब भी हम इक्वेशन ये सेपरेट आ जाता है तो p माइनस क्यू इक्वल टू एक फंक्शन के रूप में f ऑफ स्मॉल f1 इक्वल टू x माइनस वाई, जो हमारा c1 की वैल्यू आई है c1 इक्वल टू x माइनस वाई, तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बराबर है। यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल टर्म मान लेंगे, इसे इक्वेशन हम a मान लेते हैं। अब ये हमारे पास p माइनस क्यू की वैल्यू आ गई। अगेन इसी तरह से इक्वेशन फिफ्थ से p और q की वैल्यू निकाल लेंगे, मीन्स कि इक्वेशन फिफ्थ में हमारे पास dx प्लस dy है, तो इस इक्वेशन से तो हमने ये वाला वैल्यू निकाला, अब इस इक्वेशन से हमें वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा dx प्लस dy इक्वल टू 0, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और दिस इम्प्लाइज dx इक्वल टू माइनस dy हम पुट कर सकते हैं फिर से इक्वेशन सेकंड में, और इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 का, देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू c3, और ये जो फंक्शन है वो हम न्यू इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास c3 की वैल्यू आ गई। नाउ
putting the value dx equal to minus dy into इक्वेशन सेकेंड। तो आपको 1 बाई 1 कर कर पुट करना होगा और उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या थी, dp, एक बार चेक कर लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड हमारे पास थी dp इंटू डी वाई माइनस dq इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज dp dx के जगह पे माइनस डी वाई पुट करना है, तो डी वाई ये सेम हो जाएगा, ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस डी क्यू इंटू डी वाई इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डी पी प्लस डी क्यू, कॉमन ले लेंगे डी वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे सिंस डी वाई इक्वल टू नॉट 0 होगा देन डी पी प्लस डी क्यू इक्वल टू 0। इसकी इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू C4, एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, देयरफॉर p प्लस क्यू इक्वल टू C4 के जगह पे एक न्यू फंक्शन हम लेंगे f2 और C4 की जगह पे ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो x प्लस वाई, ये पुट कर देंगे। जब हमारे पास ये टर्म आ गया तो ये इक्वेशन, यहाँ पे हम इसे इक्वेशन b मान सकते हैं। अब ये p प्लस क्यू के टर्म में आ गया और एक इक्वेशन हमारे पास p माइनस क्यू के टर्म में है। तो अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स कि इसे सॉल्व करेंगे, p और q की वैल्यू हमें सेपरेट चाहिए, तो देन नाउ इक्वेशन a p प्लस क्यू इक्वल टू f2 x प्लस वाई है, ये इक्वेशन a का है, एंड p माइनस क्यू इक्वल टू f1 x माइनस वाई। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2p इक्वल टू f1 x माइनस वाई प्लस f2 x प्लस वाई। हम इसकी वैल्यू सिर्फ निकाल रहे हैं और ये हमारे पास वैल्यू आ गया p इक्वल टू 1/2 f1 ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस f2 ब्रैकेट x प्लस वाई। जब ये p की वैल्यू आ गई तो यही p की वैल्यू इसी इक्वेशन b माने थे, तो इसमें हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी हाफ f2 ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस f1 x माइनस वाई। ये वाला अब जब इसे पुट कीजिएगा तो हमारे पास ये q की वैल्यू आएगी। तो जब ये दोनों वैल्यू आ गई सेपरेट, तो अब हम इसे कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, सो complete solution is dz equal to p into dx plus q into dy। तो जब भी मोंगेज मेथड का हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हमें हमारा टारगेट रहता है कि p और q की वैल्यू हमें सेपरेट निकालनी होती है और उसके बाद हमें इसमें पुट कर कर वैल्यू फाइंड करना होता है। तो यहाँ dz इक्वल टू हो जाएगा हाफ ब्रैकेट स्मॉल f ब्रैकेट x माइनस कैपिटल y प्लस p की वैल्यू है स्मॉल f x प्लस y इंटू dx प्लस हाफ ब्रैकेट f2 ब्रैकेट x प्लस y माइनस f1 x माइनस y ब्रैकेट क्लोज इंटू dy। अब इसमें dz इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हाफ भी कॉमन हो सकता है और dx की जगह पे मीन्स कि f1 x माइनस वाई और f1 x माइनस वाई, तो ये फंक्शन हमारा कॉमन है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1/1/2 f1 x माइनस वाई ब्रैकेट dx माइनस dy, इसे लिख सकते हैं। ये dx है और dy है, मीन्स कि इसकी डिफ्रेंसिएशन भी हमारे पास ये है, तो ये डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में आ गया प्लस हाफ f2 x प्लस वाई, ये वाला टर्म हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा dx प्लस dy। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन ये हो गया तो मीन्स कि हम इसे कैपिटल F भी लिख सकते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन अब निकाल देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ dz इक्वल टू हाफ f1x माइनस वाई dx माइनस dy प्लस हाफ f2x प्लस वाई इंटू dx प्लस dy, ये टर्म हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा। और जब ये हमारा f1 के फंक्शन में है तो हम इसे एक न्यू फंक्शन कैपिटल F इंटीग्रेशन निकालेंगे तो मान सकते हैं, या फिर आप 5(1) और 5(2) भी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ 5(1) x माइनस वाई मीन्स कि dx का इंटीग्रेशन एक वही वाला टर्म हमारा होता है, तो मीन्स कि यही टर्म होगा प्लस हाफ 5(2)x प्लस वाई। और ये जो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी हमारा इसमें ऐड है मीन्स कि ये मल्टीप्लाई में है, तो हम एक न्यू आर्बिट्रेरी फंक्शन मान सकते हैं जो हमें साई 1/2 को भी इंक्लूड कर लेगा। तो यहाँ पे 5(1) x माइनस वाई प्लस 5(2) x प्लस वाई, ये टर्म हो जाएगा। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो जब भी आपको मॉन्गेस मेथड का क्वेश्चन आए तो इसी तरह से वो बनता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।